बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 8 आज हमारा जो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं बेसिक, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन इज सेट। व्हाट इज़ अ सेट? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट दैट इज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। सेट जो है कलेक्शन है मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स या सिम्बल्स की, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मीन्स यानी कि जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ सेट जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं या ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं 1 2 3। बी इज़ अनदर सेट जिसमें एलिमेंट्स देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABC, ठीक। डिफरेंट तरह के सेट्स जो हैं उनकी टाइप्स हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टी सेट, वाटर सेट, डिनर सेट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि टी सेट में डिनर सेट की चीज़ सामान बर्तन नहीं होते, या वाटर सेट जो है उसमें आप डिनर सेट के बर्तन तो नहीं ना होते। उनका नाम स्पेशल डिनर सेट अलग और वाटर सेट और टी सेट इसीलिए रखा गया है कि एक काम से रिलेटेड जो जो बर्तन हैं वो उनमें मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो वेल डिफाइंड उन्होंने कहा है, इसका मतलब ये है कि एक ही सेट के अंदर एक टाइप के नंबर होंगे या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि ये नहीं कर सकते कि ए सेट के अंदर मैं 1 2 3 भी लिख लूँ और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC भी लिख लूँ। एक टाइप के एलिमेंट्स एक सेट में होना ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट हम कुछ बातें हमें नोट करनी है। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स या सिम्बल्स भी जिनको हम कहते हैं यूज़ होते हैं, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं उनको उसके एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक और बात माइंड में रखने की है कि सेट को हमेशा जो लिखने में हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, कभी भी राउंड या लार्ज ब्रैकेट्स जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो वाली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। सेकंड देखें आप, सेट नेम इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट का नाम तो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होगा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बट अल्फ़ाबेट्स एज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन स्मॉल लेटर्स ऑलवेज। लेकिन अगर हम सेट के एलिमेंट्स के तौर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें तब वो अल्फ़ाबेट्स स्मॉल होंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में। जैसे आप देखें बी सेट में मैंने ABC जो एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए हैं तो वो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये सबसेट की दो टाइप्स हैं जिनमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर अलग अलग हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। अब देखें और प्रॉपर सबसेट देखते हैं क्या होते हैं। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, दैट इज़ B has at least one extra element, then A is called proper subset of B and is denoted by सबसेट का सिंबल A सबसेट ऑफ B, ठीक है। जो सबसेट होता है उसकी तरफ बंद वाली साइड होती है। वो कह रहे हैं कि अगर A और B कोई से भी दो सेट्स हैं और अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में मौजूद हैं लेकिन B में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है A की निस्बत, तो A को B का सबसेट तो कहेंगे, ठीक है। यानी A B के अंदर चला गया, हम कहते हैं कि A पूरा B के अंदर लाई करता है, मौजूद है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। लेकिन वो सबसेट तो कहलाएगा, लेकिन किस तरह का? प्रॉपर वाला सबसेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल A सेट में मैंने 1 2 एलिमेंट्स लिए हैं और B सेट में 1 2 3। तो देखें A सेट के दोनों एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, लेकिन B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है 3, ठीक है। तो A को B का सबसेट कहूँगी, लेकिन कौन सा वाला? प्रॉपर सबसेट कहूँगी। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल जो होता है वो ये है, इसमें इक्वल का साइन नीचे नहीं होता। इम्प्रॉपर सबसेट देखें, इफ सेट A एंड B आर टू सेट्स एंड A इज subset of B and B is also a subset of A, then A is called improper subset of B and is denoted by A। improper subset का सिंबल देखें, इसमें इक्वल का साइन नीचे आ रहा है। A is improper subset of B, इसको ऐसे पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों और B के भी सारे एलिमेंट्स A में हों, तो आप देखें इसका तो यही मतलब नहीं है कि दोनों सेम हो गए सेट्स। तो हम जब दोनों सेट्स का सिर्फ नाम डिफरेंट हो, एलिमेंट्स सेम हो, इसका ये मतलब है, तो हम क्या कहेंगे कि A B का कौन सा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल देखें, A में 1 2 3 है और B के एलिमेंट्स 3 2 1 है। जस्ट एलिमेंट्स की तरतीब बदली हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि A B का इम्प्रॉपर सबसेट है, और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए सबसेट के नीचे ये इक्वल का निशान है, ठीक है। और इसमें हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि A और B इक्वल सेट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, एक और बात जो पढ़ने की है, जैसे हम लेस और ग्रेटर में देखते हैं 2 इज़ लेस देन 3,
तो यहाँ सेट्स में लेस और ग्रेटर के बजाय सबसेट और ग्रेटर के लिए वर्ड सुपर सेट इस्तेमाल होता है। तो जैसे 2 लेस देन 3, तो देखिए बंद वाली साइड छोटे की तरफ है, तो सबसेट में ए छोटा होता है एक्चुअली बी से। छोटे का मतलब यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसेट में भी देखें आप, बंद वाली साइड ए की तरफ है, छोटे की तरफ यानी कि, और बड़े की तरफ ओपन वाली साइड है। तो ए को बी का सबसेट कहेंगे और बी का भी तो कोई कहेंगे ना कि ये ए का क्या है, तो बी को कहेंगे वो उससे बड़ा है, यानी बी में सारे ए के एलिमेंट्स हैं, तो बी को ए का मैं कहूँगी सुपर सेट। यानी कि सबसेट के सिंबल के एक तरफ जो सेट लिखा होता है उसको सबसेट कहते हैं, और दूसरी तरफ जो लिखा होता है ओपन वाली साइड पे उसको सुपर सेट कहते हैं। नोट यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है, लेकिन कौन सी टाइप का? इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि उसमें अपने सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब सेम एलिमेंट्स हो गए, एक जैसे हो गए, तो कौन सा वाला सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। तो सिंबल देखें उसमें इक्वल का साइन यूज़ हुआ है। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी हम नॉन एम्प्टी सेट ले लें, ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होगा वो उसका सबसेट होगा, और वो किस टाइप का होगा? प्रॉपर सबसेट। क्योंकि देखिए एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका वो तो हर एक का सबसेट होगा ही, लेकिन उसमें दूसरे सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ना, एक से कई ज़्यादा, एक भी हो सकता है, 2 3 4, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रा हैं। तो इसीलिए एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का हर दूसरे नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। सबसेट ऑफ अ सेट, अब जनरल डेफिनेशन है, यानी ना इम्प्रॉपर ना प्रॉपर। Set A is said to be a subset of set B if and only if every element of set A is also an element of set B. Okay, and is written as, जनरली हम सबसेट के लिए ये इक्वल वाला सिंबल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर एक सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में चले जाए, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उसको हम एक सेट को दूसरे का सबसेट कहते हैं, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे तो ए बी का सबसेट होगा, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए में 1 2 है और बी में 1 2 3, तो आप देखते हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो इसलिए हम ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है। आप पेपर में मोस्टली डेफिनेशन सबसेट की आती है, लेकिन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर की ज़रूरत होती है, और ये आपसे कोई पूछ भी सकता है कि डिफरेंट टाइप्स हैं तो उनमें क्या फ़र्क है, तो इसलिए फ़र्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पावर सेट। A set containing all possible subsets of a given set A is called power set of that set, ठीक है। अगर एक सेट है और उसमें हम डाल देते हैं सारे सबसेट्स उस सेट के, यानी कि एक सेट के अंदर एक ए सेट ए है, ठीक है, और उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको हम इकट्ठा कर देते हैं एक सेट के अंदर, तो जो सेट नया वाला बनेगा उसको कहेंगे पावर सेट, ठीक है। और उसको P ऑफ A से डिनोट करेंगे, P फॉर पावर, और जिस सेट का नाम है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसकी डेफिनेशन सेकंड ये भी हो सकती है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, ठीक है। फॉर्मूला जो है फाइंड करने का कि किसी सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं, वो है 2n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी हमें कोई एक सेट दे दिया है और वो कह रहे हैं कि बताएं इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसेट्स खुद से बनाना होगा ना, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बनेंगे कितने, तादाद कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला है 2n, और वेयर n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, यानी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो n होगा हमारी तादाद। फॉर एग्जाम्पल इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे n क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो n हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, यानी a के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n फॉर्मूला है, तो n की जगह 3 रिप्लेस किया, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हों, ठीक है, जैसे कि आप ये देख लें, एक सेट ले लेते हैं A जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर n क्या बनेगी, 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ n हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास क्या होंगे, 4, यानी इस ए सेट के 4 सबसेट्स बनेंगे। अब हमने ये देखना है कि वो सबसेट्स होंगे कौन कौन से और उनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसेट्स ऑफ अ सेट, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको।
लेट ए इक्वल्स टू ए बी। देखें ए सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ n हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पे इसका मतलब है, ये हमें साइड पे लिखा हुआ है 2 की पावर n में जब उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, n है यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स टोटल बनेंगे। अब वो कौन से सबसेट्स होंगे, ये एक तरीका है, तरतीब है कि सबसेट्स जो बनते हैं ना, उसमें 2 सबसेट तो लाजमी बनती है। एक तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, और एक जो सेट दिया हुआ है वो वाला सेट हो, देखें वो लास्ट में लिखा होता है। फर्स्ट होता है हमेशा एम्प्टी, और लास्ट वाला जो सेट हमें गिवन होता है वो वाला सेट खुद होता है। यानी एक सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, ये हर एक के सबसेट होंगे। बाकी अब बीच में जो बचते हैं कितने एलिमेंट्स के सेट्स बनते हैं वो हम देखते हैं। तो प्रोसीजर ये है बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं खाली सेट एम्प्टी, उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से लेते जाएंगे, और एक एक एलिमेंट का सिंगलटन जिनको कहते हैं ना, सिंगल्स एलिमेंट्स जिनमें होते हैं सिंगलटन्स बनाएंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया, एक सेट बन गया, ठीक। अब दूसरा एलिमेंट बी लिया, उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब आगे कोई और एलिमेंट नहीं है, यानी कि सिंगल एलिमेंट वाले 2 ही सबसेट्स बनेंगे। अब उसके बाद बारी आती है पहले खाली, फिर एक एलिमेंट वाले सेट्स, फिर 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स, फिर 3 एलिमेंट्स वाले सेट्स, और इस तरह ये प्रोसीजर चलता जाता है। अब एक वाले जितने पॉसिबल थे वो मैंने बना दिए। अब 2 वाले में पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को कंबाइन करते जाते हैं। ए के साथ नेक्स्ट कौन है, बी, उसको मैंने लिख दिया। तो ये तो यही वाला खुद सेट आ गया। अब 2 एलिमेंट्स यही 2 थे, और तो आगे कोई है ही नहीं जिसको मैं ए के साथ पेयर बनाऊँ, ठीक है। तो इसका मतलब है टोटल 4 सबसेट्स हमने कहा था, देखिए 4 सबसेट्स बन गए। तो कौन सा होगा हमेशा, पहला खाली, दूसरा देखें इटसेल्फ है, और बीच में ये 2 सिंगलटन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ए सेट में 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है फॉर्मूले में 2 की पावर 3 कितने होगी 8, तो हमारे टोटल 8 सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से होंगे, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले खाली होगा, उसके बाद सारे एलिमेंट्स का सिंगल एलिमेंट का अलग अलग, पहले सेट में 1, दूसरे सेट में 2, तीसरे सेट में 3, तीनों एलिमेंट्स का अलग अलग बना दिया। अब हमने 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। अब तरतीब का ख्याल रखना है, सबसे पहले हम 1 को लेंगे और उसके साथ नेक्स्ट वाले एक एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे। 1 के साथ पहले 2 को डाला, एक 2 वाला सबसेट बन गया, ठीक। अब 1 के साथ 2 को छोड़ के नेक्स्ट कौन है 3, उसको डाला 1 और 3 का, ठीक है। अब आगे 3 के बाद कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो इसका मतलब है 1 की टर्न, उसकी बारी ख़त्म, अब 2 की बारी स्टार्ट। अब 2 के साथ हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स का पेयर बनाते जाएंगे। 2 के साथ 3, ये देखें 2 3 बन गया। अब 3 के बाद फिर कोई नहीं है, तो 2 वाला और कोई पेयर नहीं बन सकता। अब 3 के साथ भी बारी है 3 की, लेकिन आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है कि मैं 3 के साथ उसका पेयर बनाऊं। और ये याद रखने की बात है कि हमेशा आगे वाला ही सिलेक्ट करते जाते हैं, पीछे नहीं हम कर सकते कि 3 का 2 के साथ 3 का 1 के साथ बना लें, ऐसे बैकवर्ड नहीं जाना कभी भी, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं। यानी 2 वाले सिर्फ ये 3 सबसेट्स बनेंगे। और अब हमने 2 वाले बनाए हैं, उसके बाद कितने बनेंगे 3 एलिमेंट्स वाला। तो आप देखें 3 वाले में कौन आएगा 1 2 3 इटसेल्फ। तो आप देखो टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो टोटल सबसेट्स क्या बनेंगे, पहले खाली, फिर ए का अलग, फिर बी का अलग, फिर सी का अलग, सिंगल वाले बन गए। अब डबल वाले, पहले ए का किसके साथ बनेगा बी के साथ, फिर ए का किसके साथ बनेगा सी के साथ, ठीक है। ए की बारी ख़त्म, अब बी की स्टार्ट। पहले बी का किसके साथ बनेगा, उससे नेक्स्ट कौन है सी, और आगे कोई है ही नहीं, तो बी की बारी ख़त्म। और सी से ऑनवर्ड तो कोई है ही नहीं, तो सी का किसी और के साथ पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। अब 2 वाले एलिमेंट्स की बन गई। अब 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, तो 3 तो ये ए बी सी ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो देखें आप 2 की पावर 3, यानी टोटल 8 सबसेट्स बनने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे बन गए, ठीक है। कुछ बातें जो नोट करने की थी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे टोटल सबसेट्स बने 8, इनमें से सिर्फ जो आखिरी सेट जो इटसेल्फ था वो खुद ही था, वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। और बाकी 7 जो सबसेट्स थे
खाली सिंगल वाले, डबल वाले, वो सारे प्रॉपर सबसेट्स थे ए के, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आज सिर्फ प्रॉपर वाले सबसेट्स बताएं या सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट्स बताएं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो इट्स सेल्फ सेट खुद जो सबसे एंड में आता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपना, बाकी सारे ही सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो इस बात से नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नोट्स हैं। द प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी बिकॉज 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सेट खाली है तो भी उसका प्रॉपर जो है पावर सेट खाली नहीं होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि 2 की पावर n यहाँ पे 0 है, एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 0 एलिमेंट, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 0। और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, खाली तो ना हुआ, यानी उसका एक सबसेट होगा, वो क्या? पावर सेट। एम्प्टी सेट का आपको सिंबल पता है, ये फाई होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? फाई पढ़ते हैं। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है, सिंबल है उसका। तो वो जब पावर सेट में हमने अभी क्या पीछे पढ़ा था कि पावर सेट ऐसा सेट है जिसमें हम सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये सारे सबसेट्स लिखे हैं ए के, तो मुझे अगर वो कहें कि पावर सेट इसका लिखें, तो पावर सेट में मैं क्या करूँगी? ये जो सारे सबसेट्स हैं एक्चुअली इन सबको मैं बंद कर दूँगी एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर। देखें, इसके स्टार्टिंग में और एंड में मैंने ब्रैकेट लगा के इनको एक ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया। तो ये कलेक्शन जो हो गई, ये जो सेट जिसके अंदर ये सारे सबसेट्स मौजूद हैं, ये सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और एम्प्टी सेट का देखें, एम्प्टी सेट जैसे मैंने ए सेट खाली ले लिया, ठीक है, तो इसका सबसेट्स क्या होंगे? एम्प्टी सेट, किसी भी सेट के दो सबसेट्स होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक इट्स सेल्फ। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? एम्प्टी भी ये खुद है और इट्स सेल्फ भी ये एम्प्टी ही है, तो यानी एक ही सबसेट हुआ। तो पावर सेट के अंदर खाली आएगी ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट जो है चाहे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन ये एक सेट तो है ना, तो इसीलिए पावर सेट देखें खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर एक सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक। नेक्स्ट देखें आप लोग, a power set P of A is also a subset of itself but it is called improper subset of itself। अच्छा, यहाँ पे डिनोट किया हुआ है एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ ए, वो कह रहे हैं अ सेट इज ए इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर सेट अपना सबसेट होता है, लेकिन किस टाइप का? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इसका सिंबल इम्प्रॉपर में आपको मैंने बताया था, यहाँ इक्वल का साइन है। और दूसरी बात यही थी कि एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और ये फाई का सिंबल यूज़ कर लें या खाली ब्रैकेट्स, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है? सिंपल काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल्स का डब्ल्यू से वर्ड है तो डब्ल्यू इसका नाम है, इसमें ज़ीरो भी शामिल होता है, यानी नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को डाल दें तो ये जो नया सेट बनेगा 0 1 2 3 वो होल नंबर्स का है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट का नाम जेड है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे हम रियल नंबर्स को लिखते थे ना नंबर लाइन पे, 0 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसकी कंबाइंड फॉर्म लिखी जाती है 0 +-1 +-2 सो ऑन, ठीक। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पी है, पी फॉर प्राइम, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, 2 3 5 7 11 सो ऑन, ठीक। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें शामिल होते हैं, +-1 +-3 +-5 सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर्स जिनको ई से डिनोट करते हैं, इसमें 0 भी शामिल है, ठीक है। और 2 के टेबल में कौन से आते हैं? 2 4 6 8 10 प्लस माइनस के साथ, ठीक है, सो ऑन। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, तो इसमें वो डेफिनेशन जो आपने 6th क्लास से याद करते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं जिनमें से पी क्यू बिलोंग करते हैं z से, z में यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होगा। तो फ्रैक्शन वाले सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ सेट्स थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अभी जो हमने सेट्स सबसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पे हम डिफरेंट सबसेट्स बना के दिखा रहे हैं। देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी, रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स,
मैं सेकंड वाला दिखा रही हूँ आपको। इसमें एलिमेंट क्या है? 1। ठीक है, सबसे पहले हम सेट का कोई नाम रख लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक, अब सबसेट्स ऑफ बी तो क्या बनेंगे? एक तो यहाँ पे देख लें आप, इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर n। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 आएगी। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी हमारे 2 सबसेट्स बनेंगे। पहला कौन सा होगा? खाली, और दूसरा जिसमें एक एलिमेंट हो, एक एक वाला एलिमेंट, और इसमें तो था ही एक एलिमेंट। तो देखें, वन एम्प्टी सेट और इट्स सेल्फ, बस ये 2 ही बनेंगे। ठीक, 2 सबसेट्स बन गए। एक ये वाली एग्जांपल देखें जिसमें सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ इससे रिलेटेड मैं 3 एलिमेंट्स वाली सेम एग्जांपल आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स वाली आप इजीली बना लेंगे। अब इससे नीचे आप देखें, जो मैंने अभी पावर सेट की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे हम थर्ड वाला पार्ट देखें जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो बताती हूँ। लेट सी इक्वल्स टू दिस 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले सेट का नाम रख लिया। अब उसके हमने प्रॉपर सबसेट्स, उन्होंने देखे वर्ड का है प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। प्रॉपर मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि सारे सबसेट्स में से सिर्फ इट्स सेल्फ को निकाल देना है, अपने आप को निकाल के बाकी सारे लिखने हैं। तो यानी कि अगर किसी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं और 8 सबसेट्स बनते हैं, तो उनमें से शुरू वाले 7 प्रॉपर हैं और अपना जो आखिरी एंड में वो खुद होता है वो निकाल दें बस आप। तो यहाँ पे देखें, ए सेट है, लेट ए इक्वल्स टू ए, उसका नाम रखा है पहले प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। वो क्या होगा? पहले खाली आएगा और उसके बाद कौन आता? इट्स सेल्फ। तो इट्स सेल्फ को तो नहीं लिखना, ठीक है, हमने सिर्फ प्रॉपर वाले लिखने हैं, वो लिख दिया। 0 1 के कौन कौन से सबसेट्स हैं, उसके टोटल कितने बनेंगे बेटा? 2 एलिमेंट्स है तो 4 बनेंगे। पहले खाली, फिर 0 का अलग, 1 का अलग, फिर 2 वाला इकट्ठा करना है तो वो कौन होगा? वो तो बी खुद होगा, तो उसको तो नहीं लिखना। तो 3 इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक, इसी तरह सी के आप बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड बेटा, उसमें उन्होंने कहा है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी बताई थी, यहाँ पे फिर एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। लेट ए इक्वल्स टू, उसमें एलिमेंट्स हैं -1 और 1। ठीक है, और यहाँ पे इसके पावर सेट में हमने क्या करना है? इसके सारे सबसेट्स जो हैं इकट्ठे कर देने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो बेटा देखें, पहले सब एम्प्टी सेट होगा, फिर उसके बाद -1 वाला सेट, फिर 1 का सेट, फिर 2 का इकट्ठा बनाएंगे तो -1 और 1। ठीक है, तो टोटल आपके 4 सबसेट्स बनने थे, वो चारों बन गए। अब इसके स्टार्ट में ब्रैकेट और एक एंड पे लगा के, यानी कि इन सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर दिया एक सेट के अंदर, तो ये हमारे क्या बन गया? हमारा पावर सेट। और पावर सेट को किस तरह लिखते हैं? पी ऑफ ए। ठीक है, अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो आपने इससे रिलेटेड खुद करने हैं। ठीक है, एक ही पार्ट और है, तो होप आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल होगा जिसमें हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।